नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अल्पायु योग की। सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको हम लोग कहते हैं अचानक मृत्यु का हो जाना। आजकल इस प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास बहुत ज्यादा घट रही हैं। हम सभी लोग भयभीत हैं, चिंतित हैं, सशंकित हैं। सदैव हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से कि कोई जातक जिम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है और करते करते सीधे उसकी मृत्यु हो जा रही है। कई जातक मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आचार्य जी क्या इस प्रकार का कोई ज्योतिष शास्त्र में योग भी होता है? इसकी व्याख्या आज हम लोग करेंगे और किस प्रकार से ये योग प्रभावी होता है, इसका क्या क्या उपाय होता है और कैसे हमें पता चले कि इस जातक की जन्म कुंडली में कम आयु में ही मृत्यु का प्रबल योग बना हुआ है। देखिए, आप सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं आयु निर्धारण कैसे होता है। आयु निर्धारण में मुख्य ग्रह कौन है? जन्म कुंडली में लग्नाधिपति, लग्न का स्वामी जो होता है, इसका सबसे प्रमुख रोल होता है। यदि लग्नेश छठा स्थान, आठवां स्थान, द्वादश स्थान में विराजमान हो जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जातक को सदैव रहती है, उसका जीवन व्यथित रहता है। अतः इसकी मजबूती के उपाय करना जरूरी हो जाता है। जन्म कुंडली में अल्पायु योग होने पर व्यक्ति के जीवन पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहते हैं। सदैव चोट चपेट दुर्घटना का जातक शिकार होता रहता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि पाप ग्रह से युक्त हो जाए और त्रिक स्थान, जो कि छठे, आठवें, 12वें स्थान को कहा जाता है, यदि वहां पर विराजमान हो या फिर लग्नेश पाप ग्रहों की दृष्टि के अधीन हो, तब भी अल्पायु योग बनता है। यदि सभी पाप ग्रह शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु और चंद्रमा यदि अमावस्या के साथ का हो, तृतीय स्थान, छठे स्थान या द्वादश स्थान में विराजमान हो, तो आयु को ऐसी स्थिति में ग्रह कमजोर करते हैं। लग्न में लग्नेश सूर्य के साथ हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो आयु कमजोर हो जाती है। यदि अष्टम स्थान का स्वामी यानी अष्टमेश छठे स्थान या द्वादश स्थान में हो, क्योंकि अष्टम स्थान को आयु का कारक स्थान कहते हैं, और पाप ग्रह के साथ युति बना रहा हो या पाप ग्रह के प्रभाव में हो, तो आयु ऐसी स्थिति में कम हो जाती है। लग्नेश यदि निर्बल हो जाए, केंद्र में सभी पाप ग्रह विराजमान हो और इनके ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना हो, तो अचानक आयु कम हो जाती है। जातक बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देगा और अचानक से लगेगा कि अब तो इनके बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। धन और व्यय भाव अर्थात द्वितीय स्थान और 12वें स्थान में यदि पाप ग्रह विराजमान हो और ग्रह जो मुख्य रूप से हो वो कमजोर हो, अर्थात लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, तो भी आयु कम हो जाती है। लग्न में शुक्र और बृहस्पति पापी रूप में मंगल पंचम भाव में हो, तो भी आयु को ग्रह ये कमजोर करते हैं। लग्न का स्वामी होकर के चंद्रमा यदि अस्त हो जाए या ग्रहण योग बना रहा हो, ग्रहण की स्थिति में हो या नीच की स्थिति में हो, तो आयु जातक की कम हो जाती है। ये मैंने ज्योतिषीय आधार बताया जो कि ज्योतिष शास्त्र में लिखित रूप में स्पष्ट है। अब आप सभी जातकों को मैं इसका उपाय बता देता हूँ। इसके कुछ सरल से उपाय हैं। जब आपको ये आभास हो जाए, जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाए कि आयु में निर्बलता का प्रबल योग बन रहा है, तो उपाय आरंभ कर दीजिए। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके ही भोजन करिए। भोजन करने से पूर्व पैर जरूर धोइए और इसको गीला ही रहने दीजिए। जूठे मुंह खड़ा होना और दौड़ना वर्जित है। कई बार होता है कि हम भोजन कर रहे होते हैं और जूठे मुंह खड़े होकर के कोई और कार्य करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति की वर्जना है। भोजन उपरांत कुल्ला जरूर करिए, मुंह जरूर, मुख शुद्धि जरूर करिए। और क्या क्या इसके साथ
आपको ध्यान में रखना है। एक बात और मैं आपको कहूंगा, प्रयास करिए कि भूमि पर बैठ करके भोजन करिए, बिस्तर पर भोजन बिल्कुल भी नहीं करिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।